हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुंदरदीप सिंह। तो मेरी लेटेस्ट वीडियो में जैसे मैंने टी रॉक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे आपको, तो बहुत अच्छा रिस्पांस उस पर आया है और जो इसके ओनर्स हैं उन्होंने भी सहमति जताई है इस चीज़ के साथ। और 2-3 पॉइंट्स और कुछ उन्होंने नेगेटिव्स जो उनको फेस वो कर रहे हैं वो भी शेयर किए उन्होंने। बट बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये आए हैं कि मैंने नेगेटिव्स बता दिए, पॉजिटिव्स जो हैं वो नहीं बताए या गाड़ी का रिव्यू अभी तक नहीं किया। तो आज मुझे लगता है मैंने कल ही अपनी गाड़ी साफ़ भी की है और आज जो है मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव्स क्या हैं टी रॉक के। अगर 10 मैंने नेगेटिव्स गिनाए हैं टी रॉक के, तो आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 पॉइंट्स हैं इसके जो इसके फेवर में हैं। और आई स्टिल बिलीव कि 22 लाख अगर मैंने खर्चे हैं ऑन रोड, तो आज भी इसके जैसी गाड़ी नहीं है अगर लॉन्ग टर्म आपने रखनी हो 7-8 साल या मे बी 10 साल। देर इज़ नो कार दैट कैन मैच टी रॉक इन 22 लैक्स या 26-27 लाख में स्कोडा कैरॉक है जो इसकी टक्कर में है गाड़ी। अदरवाइज देर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, फिट एंड फिनिश, पेंट क्वालिटी, देर इज़ नो कंपैरिजन। तो आई हैव मेड अ ह्यूज लिस्ट, आई विल शो यू। सो ये देखिए, तो आई विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले एक क्विक वॉक ओवर मेरी गाड़ी का, क्योंकि मेहनत की है, साफ़ की है, तो थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको और क्विकली आई विल टेल एवरीथिंग कि कैसी है गाड़ी ये। थैंक यू गाइस। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी Volkswagen टी रॉक इंडियन ग्रे कलर में। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं Audi Q3 की तरीके से, और कहीं ना कहीं ये Audi Q3 की आपको याद दिलाएगी, स्पेशली फ्रॉम द साइड व्यू और सी पिलर से। MQB प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी है। Volkswagen Golf का क्रॉसओवर है ये गाड़ी और जेटा का फ्रंट फैशिया इसको दिया गया है। लेंथ इसकी 4200 mm के आसपास और चौड़ाई जो है वो 1820 mm के आसपास है। हाइट इसकी थोड़ी कम है जिसके कारण ये थोड़ी सी हैचबैक काइंड ऑफ दिखती है। बट अदरवाइज़ डिज़ाइन के मामले में इट इज़ अप विद द मार्केट लीडर्स लाइक हैरियर, कंपस। वो गाड़ियाँ बुच्च लगती हैं, ये गाड़ी थोड़ी सी क्रॉसओवर में प्रीमियम, सॉलिड और एक आपको थोड़ी सी लग्जूरियस फील दिलाती है। फ्रंट में अगर आप देखें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, यही आपके इंडिकेटर्स भी हैं और LED DRLs। ये आपको इधर फॉग लैंप मिलेगा, ये कॉर्नरिंग लैंप का भी काम करते हैं। हनीकॉम ग्रिल, इट्स वेरी सिमिलर टू करंट जनरेशन जेटा। अलॉयज आपको डायमंड कट मिल जाएंगे, 17 इंच का साइज़ है। और मेड इन स्पेन जो है टायर्स जो हैं वो ब्रिजस्टोन के टुरेंजा। गाड़ी इटसेल्फ जो है वो मेड इन पोर्टुगल है, सीधी इंपोर्ट हुई है वहाँ से इंडिया में। इंडिया में अभी तक ये Volkswagen नहीं बना रहा गाड़ी, CBU के तौर पे लेके आए हैं टू टेस्ट द वाटर्स। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो दे मे कंसिडर इट फॉर इंडियन मार्केट इन 2022। डुअल टोन आपको कलर्स मिल जाएंगे। जो छत है इसकी वो ब्लैक है, ये ऑरेंज पे, येलो पे, ब्लू पे और भी अच्छी लगती है, वाइट पे और भी अच्छी लगती है। क्रोम जो है वो ब्रश्ड क्रोम है, वो चमक वाला नहीं है, थोड़ा सा ब्रश्ड है जो देखने में थोड़ा टेस्टफुली अच्छा लगता है। ग्रैब है, सॉरी, जो रूफ रेल्स हैं वो भी मेटल की है, सॉलिड एल्युमिनियम लग रहा है मुझे। शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगी। पेंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इट्स अप विद द लग्जरी कार्स लाइक Audi, क्योंकि Audi भी जो है वो Volkswagen का ही चाइल्ड ब्रांड है। रियर से बहुत ही सुंदर लगती है गाड़ी, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत टेस्टफुली एक एक चीज़, इसके कट्स एंड क्रीसेस जो हैं वो दिखती है मुझे। तो रियर में आपको वॉशर वाइपर दिया गया है, वॉशर को बहुत नीटली टक इन किया गया है। इधर डिफॉगर आपको मिल जाएगा, लाइंस आप देख सकते हो। ये जो वाइट वाले हैं ये रियर कैमरा जो है वो जब चलाते हैं हम तो लाइट्स हैं इसकी LED। ये फेक एग्जॉस्ट्स हैं, अदरवाइज़ जो गाड़ी में है डुअल एग्जॉस्ट ही है। अगर आपको दिखा सकूं मैं,
तो गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट ही है वैसे, बट ये एग्जॉस्ट जो है वो फेक है। ये सेंसर्स लगे हुए हैं और वो रिफ्लेक्टर है इधर, टी रॉक की बैजिंग, ये फॉक्सवैगन का लोगो अगेन। और जब हम इसको रिवर्स में एंगेज करते हैं गियर को, तो इधर से जो है वो कैमरा निकलता है, तो वो भी बहुत यूनिक इसकी एक चीज़ है फॉक्सवैगन की। तो आइए गाइस, लेट्स सी व्हाट पॉजिटिव पॉइंट्स दिस कार हैज़, जिसके कारण ये गाड़ी मैंने ली है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि 25 से 30 पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे अच्छे लगे फॉक्सवैगन टी रॉक में। और ये वीडियो अगर आप सारी देखोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आप फ्यूचर में फॉक्सवैगन टाइगून जो इनकी आने वाली है, जो किया सेल्टॉस और क्रेटा के ही सेगमेंट में होगी गाड़ी, उसके साथ कम्पीट करेगी, तो कहीं ना कहीं टी रॉक से ही सिमिलर होगी। हल्का फुल्का फ़र्क होगा क्योंकि इंडियन जो है प्लेटफॉर्म पे बनेगी वो MQB-IN में, बट जो टॉप मॉडल होगा वो कहीं ना कहीं टी रॉक जैसा ही होगा, इंजन भी इंटीरियर भी, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट जो है मुझे इसका बहुत अच्छा लगा वो है ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। ये आप देख रहे हो, इसमें क्या है कि जब आपकी गाड़ी ये नोटिस करती है कि आप सिग्नल पे हो और स्टीयरिंग से हाथ आपने हटा लिया है और पार्किंग में जो है आपने गियर जो है अपना एंगेज कर दिया है, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करके कैसे। सपोज कीजिए ये मैंने गाड़ी ड्राइव मोड पे डाली, थोड़ी सी चलाई और मैं न्यूट्रल पे कर देता हूँ इसको, तो वो देखिए इसमें साइन आ गया है इसका स्टार्ट स्टॉप का कि वो एंगेज हो चुका है। अभी कुछ सेकंड बाद अगर गाड़ी देखेगी कि मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो गाड़ी अपना इंजन ऑफ कर देगी, और जैसे ही मैं स्टीयरिंग को हाथ लगाऊंगा इंजन अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये जो साइन आप देख रहे हो ए वाला टॉप पे, ये देखिए ए के ऊपर जो सर्कल बना हुआ है, तो इसमें क्या है, इसने ये इंडिकेट कर रहा है कि इंजन अभी ऑफ है। तो मैंने ये मैनुअली ऑफ नहीं किया इंजन, तो जैसे ही मैं स्टीयरिंग को हाथ लगाऊंगा तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये देखना, ये देखिए हाथ लगाया और हल्की सी रेस दी और गाड़ी ऑन हो गई। अभी अगर मैं ज़्यादा रेस दूंगा तो वो बोलेगी कि आप ऐसा मत कीजिए। ये देखिए, तो साथ साथ में ये आपको टिप भी देता रहता है कि एवरेज अगर आपने अच्छी निकालनी है तो क्या आपको करना चाहिए। तो ये फीचर जो है मुझे ठीक लगा, बट कई बार जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो मुझे लगता है कि इतनी बार स्टार्ट स्टॉप जो है वो गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इधर से इसको फिर ऑफ भी कर देता हूँ। तो अभी जो है वो ऑफ हो गया और इधर जो है वो उसने बता दिया है। तो इट्स अ वेरी कूल फीचर, स्पेशली अगर जो रेड लाइट पे ज़्यादा टाइम गाड़ी जो है जब रुकती है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो इट्स अ हैंडी फीचर। अगला फीचर जो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, वो है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जिसको ब्रेक असिस्ट भी बोलते हैं। इसमें एक बार ये मुझे तब पता चला कि जब मैं अपनी गाड़ी रैंप पे लगा रहा था और थोड़ी सी गाड़ी मेरी तेज़ आई, मुझे पोलो जैसे लगाने की आदत है तेज़, वैसे ही मैंने टी रॉक लगाने की कोशिश की और गेट पे गाड़ी टच होने वाली थी, मैं ब्रेक लगाऊं उससे पहले ही गाड़ी ने खुद ब्रेक लगा दी, बहुत प्रेशर ब्रेक लगा दी, क्योंकि मैं खुद भी प्रेशर ब्रेक ही मारने वाला था। तो तब मैंने पढ़ा कि ब्रेक असिस्ट के कारण ही ये ब्रेक जो है वो लगी है, जो कि फ्रंट कोलिजन जब होने लगती है तो कार ट्राइज इट्स बेस्ट कि जो है इम्पैक्ट जो है वो कम से कम आए। तो ब्रेक असिस्ट का मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। स्क्रीन से भी हो जाता है, इधर जो है ये डिजिटल कॉकपिट से, बट इधर मुझे इधर से थोड़ा कंफर्टेबल है। इधर मैं जाऊंगा व्हीकल, इधर सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंस, तो इसमें देखिए, ये देखिए फ्रंट असिस्ट में मैंने जो है वो एक्टिव किया हुआ है। और वार्निंग जो है इसमें भी आप थोड़ा सा कर सकते हो कि उसकी कैसे रखनी है आपने, अर्ली वार्निंग हो, मीडियम हो, लेट हो,
तो मैंने मीडियम रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर हो गाड़ी और मैं अर्ली कर दूं, जल्दी बोल दिया करेगी, तो मैंने मीडियम रखा हुआ है इसको। और ये जो है वो इसको मैं इधर से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। आई एल सी के अगर दिखे तो व्यू इसमें आ गया। लेन असिस्ट मैंने ऑफ़ किया हुआ है और फ्रंट असिस्ट जो है मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का। तो ये जब सेफ्टी को लेके जो बंदे कॉन्शियस है तो उनके लिए स्पेशली ये फीचर्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ड्रिंक नहीं करते, अगर आप अपनी सूझबूझ से गाड़ी चलाते हो तो ऐसे फीचर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बट देयर इज़ नो हार्म हैविंग सच फीचर्स। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है लेन असिस्ट। इसकी तो मैं स्पेसिफिक एक वीडियो भी डालूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कूल पॉइंट है, आई मस्ट से। इसमें क्या है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, हालांकि मैंने अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि ये सिर्फ हाईवेज पे ही ऑन करना चाहिए। जो अगर आप देखते हो लेन्स बनी होती हैं जिसमें वाइट कलर की पट्टी बनी रहती है, तो इसको अगर मैं ऑन कर दूंगा तो मेरी फ्रंट स्क्रीन पे एक कैमरा लगा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक असिस्ट में भी और लेन असिस्ट में, दोनों में ये कैमरा ही हेल्प करता है गाड़ी को। मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप देखें नीचे जो है वो ब्लैक जो है वो सेंसर है और जो ट्रायंगल जैसी शेप बनी हुई है उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। तो लेन असिस्ट क्या करता है, अगर आप इसको ऑन कर दो फीचर को, तो वो गाड़ी को उसी लेन में रखता है और जब लेन टर्न ले रही होती है तो स्टीयरिंग जो है वो अपने आप घूमता है। कुछ देर के लिए आप उसको स्टीयरिंग को छोड़ सकते हो, लेकिन तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा कि स्टीयरिंग पे आप कंट्रोल ले लीजिए, क्योंकि वो असिस्ट है वो। तो स्टीयरिंग अपने आप जब घूमता है तो कुछ देर के बाद जब मैसेज आ जाए तो स्टीयरिंग अगर आप नहीं पकड़ोगे तो गाड़ी थोड़ी देर के बाद हल्का सा झटका मारती है, क्योंकि वो अज्यूम करती है कि शायद आप सो गए हो। तो हल्की सी ब्रेक, तो अगर आप फिर भी कंट्रोल नहीं लोगे तो 10 सेकंड के बाद जो है गाड़ी अपने आप थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगी। इसके जो है मैं डिटेल्ड वीडियो इसमें डालूंगा जब मैं हाईवे पे जाऊंगा, क्योंकि लेन असिस्ट इस तरीके से समझाना बहुत मुश्किल है। और लेन असिस्ट ये वाला पर्टिकुलर जो फीचर है ये सेगमेंट बेस्ट है। आई डोंट थिंक कि जीप कंपस या टाटा हैरियर में ये लेन असिस्ट वाला फीचर आता है कि स्टीयरिंग आप अगर नहीं पकड़ोगे तो आपको वार्निंग दे, फिर ब्रेक मार दे। ये बहुत ही एडवांस फीचर है क्योंकि ये गाड़ी यूरोप से सीधी इंपोर्ट की गई है, तो इट्स गुड कि ऐसे फीचर्स जो है हमें मिले हैं। और इसकी मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा क्योंकि जब स्टीयरिंग अपने आप घूमता है तो बहुत ही अच्छी फील आती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने नहीं देखी। खास करके जब मैंने पोलो वेंटो सेगमेंट तक की ही गाड़ियों में मैं बैठा हूँ या चलाई है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में। हालांकि मैंने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है और जैसे आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो वैसे नहीं आप कर सकते। गलियों में तो बिल्कुल ही इसको ऑफ करना चाहिए। ओनली ऑन क्लीन एंड गुड हाईवेज यू शुड एक्टिवेट दिस फीचर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट गाइस। अगला फीचर जो इसका है वो है इसकी सेफ्टी। 6 एयरबैग्स जो है इसके साथ आपको मिलते हैं। यूरो एनकैप में ये गाड़ी 5 स्टार अचीव कर चुकी है सेफ्टी में, परफेक्ट है सेफ्टी में इसकी रेटिंग। तो 6 एयरबैग्स जो है वो एक ये है, आपको ड्राइवर साइड मिल जाएगा, एक पैसेंजर साइड आपको मिल जाएगा, जिसको आप ये सीट के इधर ऑप्शन है, इधर एक बटन दिया गया है, इस इधर से आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको पैसेंजर एयरबैग नहीं चाहिए तो। बाकी जो है ये साइड एयरबैग्स इसमें है, कर्टन एयरबैग्स, जो कि ये देखिए, जो कि जब खुलते हैं तो इधर आपका पेविकल एरिया भी जो है वो सेव कर लेंगे। इधर एक स्पेशल ऐसे एयरबैग निकलता है, अदरवाइज वो सीट से निकलता है जिन गाड़ियों में 4 एयरबैग्स आते हैं, बट इसमें यही कर्टन एयरबैग बन जाता है जो कि ए पिलर से लेके सी पिलर तक जाता है। बहुत ही बड़ा कर्टन एयरबैग, और साथ में ये वाला एरिया भी सेपरेट एयरबैग आपको प्रोटेक्ट करता है। तो टोटल 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे इसमें, जिसके साथ आपके नॉट ओनली फ्रंट पैसेंजर्स बट रियर पैसेंजर्स भी आपके जो है वो सेव हो जाएंगे अगर आपका भगवान न करे कहीं क्रैश होती है गाड़ी। तो इसका कूल लगता है रियर कैमरा ओपनिंग मैकेनिज्म। मैं दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी मैंने रिवर्स में डाली है, साथ में पार्किंग ब्रेक भी लगा दी है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका कैमरा खुलता है।
ये देखिए अपने आप लोगो इसका खुल गया और कैमरा इसका अभी आ गया है। और ऐसा नहीं है कि कैमरा ऐसे ही दिखता है हर बार इसका, ये अगर मैं रिवर्स हटा दूंगा तो पहले कैमरा अंदर जाएगा फिर लोगो बंद होगा। तो इट्स रियली कूल मैकेनिज्म फ्रॉम Volkswagen। नेक्स्ट फीचर बहुत ही शानदार, इसकी जो है पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इधर से जो है आप खोल सकते हो सनरूफ। ये इतनी ही खुलती है और जो बाकी इसका ऑपरेशन है, अभी जैसे इसको मैं बंद करूंगा, अगर आप रोकोगे, इधर ही रोकनी है तो इधर रुक गई, ये पूरी तरीके से बंद। बिल्कुल थोड़ी सी खोलनी है अगर, तो हल्का सा ये बटन आप दबा दो तो ये जस्ट इतनी सी खुल जाएगी। एग्जॉस्ट के लिए अच्छी है, हल्की फुल्की गर्मी या सर्दी है तो इट इज़ गुड कि इतनी सी आप खोल के रखो वेंटिलेशन के लिए। और ये मैंने बंद कर दी। और ये जो बटन है ये इसका कवर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो कवर पीछे आप देख रहे हो वाइट कलर का, जिसको मैं हल्का सा दबाऊंगा जब, ये देखिए, जब अगर मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो ये पूरी बंद हो जाएगी। हल्का सा पीछे करना है तो ये देखिए, पूरा पीछे करना है तो लॉन्ग प्रेस। तो सनरूफ जो है ये काफ़ी एक प्रीमियम फील देता है कैबिन को और एरी फील देता है एंड इट्स अ गुड फीचर टू हैव। हालांकि मैं इसका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट है तो बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को ये काफ़ी पसंद है, मेरे जो दोनों बेबीज़ हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कुछ पॉइंट्स। फिट एंड फिनिश को जैसे कुछ, चलो मैंने डिस्कस किया था कि कपल ऑफ पॉइंट्स वेयर Volkswagen नीड्स टू इम्प्रूव, बट अदरवाइज इट्स नियरली परफेक्ट। इफ़ यू सी दिस इंसुलेशन, ये होती है डिटेलिंग। इसमें कितनी मोटी मोटी रबर लगाई गई है ताकि अंदर आपको बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। और दरवाजे की विड्थ देखिए आप, बहुत ही हैवी डोर्स हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा हैवी। बॉनेट भी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा है, और वेल इंसुलेटेड ऑल्सो। इंजन की लेआउट टॉप नॉच फिट एंड फिनिश, प्रॉपर इंसुलेशन, प्रॉपर फायरवॉल, प्रॉपर अंडर बॉडी कवर, सो एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच। पैनल गैप्स बिल्कुल इवन है, ये देखिए प्रॉपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये देखिए कहीं भी आपको कुछ ऑड नहीं लगेगा, कुछ आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा। और जो बूट डोर भी है वो बहुत हैवी है। कहने में मैं बता नहीं सकता कि बहुत हैवी है, मतलब अगर कोई पहली बार करेगा तो एक बार में तो वो नीचे पुल ही नहीं कर पाएगा इसको। तो Volkswagen से अच्छा कुछ भी नहीं है इस सेगमेंट में बिल्ड क्वालिटी में। जीप कंपास जो है वो 95% मैं बोल सकता हूँ, फिट एंड फिनिश प्लस बिल्ड क्वालिटी। बाकी टाटा हैरियर जो है बिल्ड क्वालिटी 100 मार्क्स, बट फिट एंड फिनिश में दे नीड टू इम्प्रूव अ लिटल, बट दे आर नियरली देयर। तो ये जो पॉइंट है मुझे अपनी गाड़ी का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिट एंड फिनिश नई गाड़ी की तो चलो अच्छी होती है, बट जैसे पोलो मेरी जो है 8 साल जिस तरीके से वो रही है गाड़ी, तो अगर इनकी एक बजट सेगमेंट की गाड़ी इतनी अच्छी रह सकती है, पेंट क्वालिटी, पैनल गैप्स, एवरीथिंग आफ्टर 8 years, तो टी रॉक भी जो है वो डेफिनेटली 2 सेगमेंट ऊपर होने के कारण आई एक्सपेक्ट कि वो भी वैसे ही रहेगी। बट फिलहाल जैसे मैंने नेगेटिव पॉइंट्स में 1-2 चीज़ें बताई थी, उसके अलावा देयर इज़ नो फ्लॉ व्हाटसोएवर, एवरीथिंग लुक्स ए क्लास। बहुत ही अच्छी फील आती है इसमें। तो ये जो पॉइंट है मेरा
ये सबसे फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी थिंग, फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। पॉइंट है इंसुलेशन का, वो मैंने पिछले पॉइंट में कवर कर दिया था। वो प्राइमरीली मेरा दिखाना वही था मकसद के जो रबर बीडिंग्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए। और आते आते ये नीचे जो है उस पे भी बहुत अच्छे से इंसुलेशन की गई है। इधर बहुत अच्छे, बहुत मोटी रबर बीडिंग, ठीक है। इसी तरीके से रियर डोर्स में भी बिल्कुल, ये देखिए आप, जा रही है रबर बीडिंग सारी। मेन जो है, जब गाड़ी हाई स्पीड्स पे भी होती है तो देयर इज़ नो नॉइस इनसाइड द कैबिन व्हाटसोएवर। अगेन फर्स्ट क्लास, बिल्कुल देयर इज़ नो कॉस्ट कटिंग एनीवेयर। और जैसे मैंने बोनट पे आपको दिखाया, बोनट में भी इंसुलेशन हो रखी है और अंडर बॉडी जो है कवर फॉक्सवैगन ने दिया हुआ है इंजन प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर आप रफ रोड्स पे गाड़ी चलाओ तो आपका इंजन पार्ट्स जो हैं वो नीचे से गाड़ी स्क्रैप ना करे। तो फुल मार्क्स टू फॉक्सवैगन इन अटेंशन टू डिटेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो है कि इस सेगमेंट में जीप कंपस, हैरियर, क्रेटा, सेल्टॉस, कोई भी आपको वारंटी में 12 साल की 12 इयर्स उसकी आपको पेंट वारंटी या एंटी कोरोजन वारंटी नहीं देता। बट ये गाड़ी जो है ऑफिशियली आपको 12 साल की पेंट और एंटी कोरोजन वारंटी प्रोवाइड करती है। तो फॉक्सवैगन ट्रस्ट दियर पेंट क्वालिटी एंड एवरीथिंग, जिसके कारण इतने साल की वारंटी जो है वो दे रहे हैं। पोलो और वेंटो में इनकी 6 साल की आती है। पॉइंट जो है कि जो इसका फ्रंट ग्लास है ये एंटी ग्लेयर है। जब मैं रात को गाड़ी चलाता हूँ तो जो फ्रंट से अगर हाई बीम पे भी कोई गाड़ी आती है तो मेरी आंखों में उतनी लाइट नहीं पड़ती जितनी पोलो या पापा की वैगनार या मेरे भाई की i20 चलाते पड़ती है। तो ये फीचर्स देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने कभी अपर सेगमेंट की गाड़ियाँ इतनी नहीं चला रखी थी कि मुझे ये फीचर पता रहता। बट चलाने के दौरान ही आई फेल्ट के गाड़ियाँ जब सामने से आ रही हैं तो उतनी आंखों में रोशनी नहीं पड़ रही। तो व्हेन आई चेक द ब्रोशर तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि इनके जो फ्रंट ग्लास हैं वो एंटी ग्लेयर हैं और बाकी जो साइड मिरर्स हैं ये भी टिंटेड है, थोड़े से ब्लैक एंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, 20 से 30% में भी, बट दे आर नॉट फुली ट्रांसपेरेंट। तो जैसे आप देख सकते हो हल्का सा जो है वो टिंट है इसमें, ग्रीन या ब्लैक, ये देखिए। तो इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम इन पर्सन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर इसका बहुत बढ़िया जो है वो है कॉर्नरिंग लैंप्स का। जब भी मैं टर्न लेता हूँ तो ये जो एक्सट्रीम बॉटम पे ये जो है लाइट्स, ये वाली, ये जगती है ताकि अगर आप टर्न ले रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइट आपको मिल जाए। येलो कलर की है ये लाइट। ऊपर तो चलो हेडलाइट है, नीचे ये कॉर्नरिंग लैंप्स भी हैं और फॉग लैंप्स का काम भी करते हैं। तो इट्स अ कूल फीचर टू हैव। पॉइंट जो है इसका इंफोटेनमेंट है, जो कि आई नेवर थॉट कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि जब मैंने सेल्टॉस का सुना था, टॉप मॉडल जब मैंने कंसीडर किया था सेल्टॉस का, उसमें आई थिंक बॉस का आता है म्यूज़िक सिस्टम। तो इसमें भी 6 स्पीकर्स हैं। ये जो है ट्विटर है और इधर बॉटम पे फ्रंट सीट पे भी वूफर और रियर सीट में भी वूफर। तो टोटल 6 स्पीकर्स हैं, दोनों तरफ 2-2 स्पीकर्स। तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है इसकी, स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड ऑटो के साथ अगर चलाओ वायर कनेक्ट करके। तो मैं कुछ आपको सुनाता हूँ। आई होप कॉपीराइट का इस पे वो ना आ जाए नोटिफिकेशन, बट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स आई विल शो यू। तो जैसे आपने देखा कि आवाज़ अगर मैं बहुत ऊंची भी कर देता हूँ तो आवाज़ फटती नहीं है। बहुत ही बैलेंस्ड इसकी बेस और ट्रेबल है, और इक्वलाइज़र में मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, बेस को, ट्रेबल को।
तो बाकी जो है इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मीडिया में जो है मैं अपने बच्चों की जो है कोई अगर बच्चों की नहीं कोई भी फ़ोटोज़ अगर हैं आपके SD कार्ड में तो आप उसको देख सकते हो और साथ साथ में आप अपने गाने सुन सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सोर्स SD कार्ड, इसमें बच्चों का फोल्डर माय बेबीज़ और इसमें जैसे फ़ोटोज़ आ जाएंगी। ये जो है आपकी, आप अगर इसको प्ले कर दोगे तो फुल स्क्रीन पे जो है स्लाइड शो चलता रहेगा, साथ साथ में जो है वो गाने भी आप सुन सकते हो। तो इट्स अ कूल फीचर टू हैव। बट इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। और एज आई सेड, ब्लूटूथ के साथ तो अच्छे चलते हैं गाने, बट अगर आप एंड्रॉयड ऑटो के साथ चलाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आती है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड जो है इसकी है। फुल मार्क्स इन साउंड क्वालिटी और बॉस के बराबर ही है। हालांकि फॉरेन वाले मॉडल्स पे ये बीट्स के देते हैं, इसमें जो है इन्फिनिटी का है आई थिंक। बट जो इन पर्सन अगर आप सुनोगे गाने तो यू कैन नॉट मेक आउट के ये कोई बॉस से कम है या ज़्यादा है। तो इट्स टू गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है इसकी इंजन की ताकत, जो कि 1500 सीसी TSI टर्बोचार्ज इंजन है, 4 सिलेंडर और 150 bhp, 250 Nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी निकालती है। और फास्टेस्ट गाड़ी है 30 lakhs के नीचे 8.4 सेकंड्स में 0 से 100 पे ये जाती है। अगर मेरी फिगर्स इनकरेक्ट है तो प्लीज़ करेक्ट मी। सेल्टॉस, जीप कंपस, पोलो GT TSI, i10 जो है, i20 जो है टर्बो वाली, वो सभी गाड़ियाँ इससे स्लो हैं। तो मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं वीडियोस, कपल ऑफ वीडियो, जिसमें मैंने हल्की सी इसको चला के देखा है, स्पोर्ट्स मोड पे भी, ड्राइव मोड पे भी। तो डेफिनेटली 9 सेकंड में ये 0 से 100 टच कर गई थी। तो वैसे जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि गाड़ी सीडेटली ही चलानी चाहिए, बट जो है सो है। जो इसकी इंजन की ताकत है, इट इज़ टू मच। द मोमेंट यू प्रेस द एक्सेलरेटर इट जस्ट जूम ऑफ और रॉकेट बन जाती है गाड़ी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। इंजन की ताकत जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देती है और ओवरटेकिंग में भी आसान रहता है। तो इट्स गुड थिंग टू हैव। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। बहुत ही अच्छा फीचर है। 2 सिलेंडर जो हैं इसके डीएक्टिवेट हो जाते हैं अगर आप गाड़ी थोड़ा सीडेट तरीके से चलाओ। स्पेशली अगर आप 60-70 भी जब होते हो तो गाड़ी एक नोटिफिकेशन दे देती है, ऊपर इको लिखा आ जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि 2 सिलेंडर जो हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। और उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत हेल्प होती है। और ताज्जुब की बात ये है कि आपको 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट जब होते हैं तो बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होता उस चीज़ का। ना गाड़ी चलने में कोई ऐसा होता है कि 2 सिलेंडर की आवाज़ ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, पता ही नहीं चलता। गाड़ी स्टिल रिमेन्स वेरी स्मूथ और इंजन की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट रहती है। तो अगेन माइलेज को ध्यान में रखते हुए ये 2 सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, विच इज़ वेरी हैंडी थिंग टू हैव। और गाड़ी जो मेरी है वो बहुत अच्छी माइलेज निकाल रही है। आई एम रियली सरप्राइज कि पोलो के बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा ही है उससे माइलेज, क्योंकि 18 तक इसकी माइलेज जो है मैं निकाल चुका हूँ और शहर में ये मुझे आराम से 12-13 की दे रही है, विच आई नेवर थॉट। आई थॉट इट वॉज अ फ्यूल गजलर, बट देर इज़ नथिंग लाइक दैट। इतना ताकतवर इंजन होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छी मुझे माइलेज दे रही है गाड़ी। और थिंग्स लाइक सिलेंडर डीएक्टिवेशन या ब्लू मोशन जो आपको टिप्स देता रहता है, इट्स रियली गुड कि Volkswagen हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू द माइलेज थिंग। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाई थी इसकी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको मिलती हैं। लेफ़्ट वाली प्रोजेक्टर हेडलाइट है, राइट साइड वाली नॉर्मल है, नॉर्मल एलईडी अगेन। और रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइट्स इसकी होती है। काफ़ी फ़र्क है इसका जो गाड़ी मैं पहले चलाता था Volkswagen पोलो से, बट अदरवाइज़ भी ये मुझे सेगमेंट बेस्ट लगी लाइटिंग, क्योंकि फॉर्च्यूनर या बाकी गाड़ियाँ जो है वो इंडियन मेड, उनमें थोड़े से रूल्स जो हैं इंडिया में वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, बट यूरोप में लाइटनिंग को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये
अकेली जब मैं लो बीम पे भी गाड़ी चलाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इसकी लाइट लगती है वाइट कलर की, और जैसे ही आप हाई बीम करते हो तो बहुत ही अच्छी हो जाती है लाइट, बिल्कुल कहते हैं पंजाबी में दिन चढ़ जाता है। तो फुल मार्क्स टू Volkswagen T-Roc इन दिस डिपार्टमेंट। मुझे 1% भी इस चीज़ से कोई शिकायत नहीं है Volkswagen से। इसका कूल डिजिटल कॉकपिट, हालांकि मेरी एक शिकायत है कि इसमें ऑफलाइन मैप्स नहीं हैं, क्योंकि ऑफलाइन मैप्स अगर होते तो इसी में ही डिजिटल कॉकपिट में ही आ जाते। बट स्टिल काफ़ी अच्छा लगता है डिजिटल कॉकपिट, क्योंकि सारा आप स्क्रीन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो इट लुक्स कूल। ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही, इसमें कोई भी मैनुअल डायल नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटल। थोड़ा बहुत अगर आप कस्टमाइज करना चाहो कॉकपिट को तो इधर से कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये देखिए इसमें आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये इसमें ट्रिप आ गया, इसमें आ गया कि कितना टाइम, तो साथ साथ इधर जो है वो अपग्रेड हो रहा है। ये देखिए, तो मैंने तो बेसिक ही रखा हुआ है, बट थोड़ा सा जब मैं और यूज टू हो जाऊंगा तो आई विल स्टार्ट कस्टमाइजिंग दिस विद माई एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल कॉकपिट जो है वो काफ़ी स्टाइलिश लगता है, और एक प्रीमियम जो टैग है गाड़ी का उसको जस्टिफाई करता है। कूल है। चाबी से ही आप इसकी सारी जो विंडोज़ है वो बंद कर सकते हो, और मज़े की बात तो ये है कि जो सनरूफ भी है वो भी बंद हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हेयर आई लॉन्ग प्रेस द लॉक बटन, तो लेट्स सी। ये देखिए सनरूफ ही बंद हो गया साथ साथ, और बढ़िया बात ये है कि कवर भी बंद हो जाएगा। ये देखिए ये खुल गया, तो गाड़ी मैंने ऑफ की, और अगर चाबी से ही मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो सनरूफ तो आपने देखा कि बंद हो। इसी बटन के साथ जो है वो सनरूफ का कवर भी ऑफ आप जो है उसको बंद कर सकते हो। ये देखिए जितनी देर तक आप दबा के रखेंगे बंद होता रहेगा। तो इट्स रियली कूल। अगर आप कहीं मॉल में चले गए हो और इफ़ यू फील लाइक कि आप गाड़ी बंद करना भूल गए हो तो जस्ट लॉन्ग प्रेस द बटन, सारे दरवाजे और सनरूफ आपकी बंद हो जाएगी। तो इट्स अ रियली कूल फीचर टू हैव। नेक्स्ट गुड फीचर इज़ कि आप अगर रियर सीट में बैठे हो तो उधर से ही आप जो है वो बूट को एक्सेस कर सकते हो। आई विल शो यू। तो ये बटन है, इससे आप ये देखिए इधर से आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी सामान अगर आपने थोड़ा बहुत खाने पीने का रखा हुआ है तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। और मैकेनिज्म भी बहुत जो है वो नीटली बनाया गया है, कुछ जगाड़ नहीं लगता। ये देखिए बहुत नीटली सारा मैनेज्ड है ये चीज़। ये देखिए ये इधर ये सेपरेट पीस, ये वाला ये चला गया। ये देखिए ये बॉटल होल्डर, और ये आपसे ये स्विच जो है इसको आप हैंडल से खोल के रियर एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ बताने भूल गया था कि इसमें आइसोफिक्स सीट्स भी हैं, बच्चों की सीट्स अटैच करने के लिए, विच इज़ अ कूल फीचर टू हैव। कभी होल्स आपको जो मिलते हैं साथ में वो आप उसको थोड़ा सा स्पेस को, अगर बॉटल बड़ी छोटी है तो उस हिसाब से आप ये पीसेस को एडजस्ट कर सकते हो। स्टोरेज स्पेस इज़ अ रियली कूल, बहुत स्मार्टली इसमें दी गई हैं। इसमें 500 ml की बॉटल जो है वो आ जाएगी। मैगजीन पॉकेट्स आपको दी गई हैं सीट्स में। फ्रंट वाली जो है वो काफ़ी डीप है स्पेस, इसमें 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, और अदरवाइज़ भी काफ़ी डीप है, तो कुछ भी हल्का फुल्का सामान आप रख सकते हो। सीट के नीचे थोड़ी सी स्पेस दी गई है जिसमें मैं अपना सैनिटाइज़र या कुछ और छोटा मोटा सामान रखता हूँ। 1 किलो का लोड ये ले सकती है, ऐसा लिखा हुआ है इस पर। सिर्फ ड्राइवर सीट पे ही आपको ये स्पेस मिलेगी। इधर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं दी गई। तो फ्रेंड्स मेरा OnePlus मुझे धोखा दे गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो रिज्यूम कर रहा हूँ वीडियो। मैं दिखा रहा था आपको कि ये एक और स्टोरेज स्पेस है, काफ़ी डीप है, पूरा हाथ इसके अंदर चला जाता है। तो थोड़ा बहुत मैंने अपना मास्क, सैनिटाइज़र,
च्युइंगम वगैरह रखी हुई है। ये चाबी रखने की जगह है, इधर आप अपना कार्ड्स और थोड़ा कैश वगैरह रख सकते हो। बाकी अगेन इधर भी आपको मिल जाएगी 1 लीटर बॉटल रखने की जगह। ये भी इसका अच्छा है ग्लव बॉक्स, कूल्ड नहीं है लेकिन स्पेस अच्छी है, पोलो से थोड़ी कम है। तो थोड़ी सी मुझे इसकी शिकायत रहेगी कि ये गाड़ी अगर एक्सपेंसिव है तो इतना डीप नहीं है ये पोलो के जैसे। तो वो लेकिन ठीक है, आप थोड़े बहुत अपने कागज़ और गॉगल्स वगैरह रख सकते हो, तो नॉट बैड। देख रहे हो इधर हुक लगी हुई है, इधर भी दूसरी तरफ भी है, और रियर में भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो रियर में पहली बात तो लाइट है इसमें, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसी तरीके से ये इधर हुक लगी हुई है एक, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये देखिए हुक लगी हुई है, इधर भी हुक है। तो अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखा गया है। एक और अच्छी चीज़ मुझे इसमें जो लगती है वो है कि जो इसके वैनिटी मिरर्स हैं, इसमें लाइट की फैसिलिटी दी गई है, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी लाइट है, कोई ये कम नहीं है लाइट दोनों तरफ। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। और काफ़ी थिक है ये सनवाइज़र। और अगर आप राइट साइड नोटिस करें तो ये जो है ये टिकट होल्डर है, छोटी मोटी अगर आपके पास टोल की टिकट या कुछ और पार्किंग टिकट तो आप इसमें फंसा दें। एक्सटेंड नहीं होता, कुछ गाड़ियों में जब हम ऐसे करते हैं तो इधर से एक्सटेंड होता है, तो ये एक्सटेंड नहीं होता। इट्स अ नॉर्मल सनवाइज़र, बट स्टिल क्वालिटी इज़ गुड। इट हैज़ लाइट, इट हैज़ मिरर बोथ साइड्स, सो गुड थिंग टू हैव। एक अच्छी चीज़ जो फॉक्सवैगन टी-रॉक में मुझे अपनी लगती है वो ये है कि जब मैं किया सेल्टोस ले रहा था टॉप मॉडल, तो टॉप मॉडल में एम्बियंस लाइटिंग थी उसमें। जैसे आप कहें कि इधर हल्की हल्की कॉफर लाइट के तरीके से हल्की सी एक लाइट होती है जिसके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, एम्बियंस लाइट उसको बोलते हैं। तो ये तो इसमें नहीं है, बट उसमें क्या था, एम्बियंस लाइट थी। स्पीकर्स वगैरह भी जब आपके चलते हैं तो लाइट्स चलती हैं रंग बिरंगी, थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल बनाने के लिए। बट उसमें क्या था कि जैसे ये छोटे छोटे बटन्स है ना, ये देखिए, ये हो गया, ये इधर जैसे हो गया, ये देखिए ऑटो होल्ड का या पार्किंग का, राइट। और रियर में भी जैसे वो देखिए पावर विंडो का बटन है। तो जैसे आप देख रहे हो कि इसमें एल्यूमिनेशन है, राइट। इसमें देखिए हेडलाइट्स के ये कंट्रोल्स हैं, ये तो देयर इज़ नो बटन जिसमें बैकलिट एल्यूमिनेशन नहीं है। तो दिस इज़ रियली कूल। सेल्टोस में उस चीज़ की कमी थी। सेल्टोस में एम्बियंस लाइटिंग थी लेकिन बटन्स एल्यूमिनेशन नहीं थे उसमें, बैकलिट पावर विंडोज़ में। तो बट इसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है कॉस्ट कटिंग का। तो अंधेरे में इफ़ आई स्विच ऑफ द लाइट्स, तो अंधेरे में इट लुक्स रियली नाइस। नॉट ओनली लुक नाइस बट कन्वीनियंस फीचर भी है। अगर कोई रियर में बैठा है, अंधेरा है, तो ही नोज़ कि कहाँ से ऑपरेट करनी है पावर विंडो। तो अगेन गुड थिंग टू हैव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला फीचर जो मैं अप्रिशिएट करूँगा फॉक्सवैगन को कि आज के ब्लूटूथ के, एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के टाइम में भी ये सीडी प्लेयर दे रहे हैं। देखिए सीडी प्लेयर और एसडी कार्ड की फैसिलिटी है। ग्लव बॉक्स में इन्होंने एडजस्ट कर दिया है सीडी प्लेयर, ये देखिए। और एक लेफ्ट साइड में भी एसडी कार्ड की ऑप्शन है, ये देखिए इधर। बट इसको जो है ये इन्होंने रखा हुआ था ऑफलाइन मैप्स के लिए, डेडिकेटेड है इसमें, लेकिन कार्ड नहीं डाल के भेजा इंडियन टी-रॉक में। तो एज यू नो इसमें ऑफलाइन मैप्स काम नहीं करते। बट राइट साइड में जो एसडी कार्ड और सीडी प्लेयर है वो म्यूजिक के लिए है, जिसको आप इधर स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हो। मीडिया में सोर्स में जाके यू कैन टेल के सीडी चलानी है, एसडी कार्ड चलाना है, तो इधर से आप अपना ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी गाड़ी में वो ये है कि क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो
इसमें पैडल शिफ्टर तो होने ही चाहिए थे, ताकि अगर आपको मैनुअल मोड में गाड़ी करनी है तो गियर लीवर की बजाय आप इससे भी आप ऑपरेट कर सकते हो मैनुअल मोड में लाके गाड़ी। बट आप ये पैडल शिफ्टर जो आप देख रहे हो प्लस माइनस के बटन, इससे आप अपने गियर जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और स्पोर्ट्स मोड तो है ही इसमें, जिसमें आरपीएम्स जो रहते हैं थोड़ा बढ़ा के रखती है गाड़ी, जिसके कारण आपको पावर बहुत ज़्यादा मिलती है। और जो लीनियर पावर नहीं मिलती उसमें आपको आरपीएम हाई रहने के कारण आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे ही रहेगी। तो जैसे इधर से ही आप कर सकते हो, ये देखिए ये अभी डी मोड पे है गाड़ी, तो जैसे ही मैं इसको एक और बार नीचे करूँगा तो गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगी, राइट। अगर मैं इसको लेफ़्ट में किया तो अगर मैं इसको लेफ़्ट में करूँगा तो गाड़ी मैनुअल मोड में आ गई। तो इधर की बजाय आप अगर सीधा इधर से ही चलाते टाइम पैडल शिफ्टर से यूज़ करोगे गाड़ी तो गाड़ी अपने आप मैनुअल मोड में आ जाएगी। यू डोंट नीड टू प्रेस द लीवर फ्रॉम इन द लेफ्ट। स्पोर्ट्स मोड मुझे लगता है कि जब कोई एक्सप्रेस वे पे आप चला रहे हो 120-30 पे, आपको मालूम है कि कोई रिस्क नहीं है, तब ही स्पोर्ट्स मोड जो है वो यूज़ करना चाहिए। बाकी हर किसी का ड्राइविंग स्टाइल अलग है। मुझे ड्राइव मोड पे पावर भी अच्छी लगती है और स्पीड भी, ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बट मैनुअल मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड ड्राइव मोड, तीनों मोड जो हैं वो काफ़ी हैंडी हैं। दिस पैडल शिफ्ट एंड दीज पैडल शिफ्टर्स दे कम इन हैंडी ऑल्सो। सो जो प्रीमियम इसमें प्राइस टैग है गाड़ी का, तो इट्स गुड टू हैव दीज फीचर्स। लास्ट में अगर मैंने रैप करनी हो वीडियो तो मैं कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एसी है वो डुअल जोन है। लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला अपना जो ड्राइवर है और पैसेंजर है वो अलग अलग सेटिंग्स अपनी रख सकते हैं, राइट। और आप देख सकते हो सारे कंट्रोल्स इधर। सीट्स जो है इधर, जो ये बटन्स हैं ये वाले, ये आपको हीटेड सीट्स देते हैं। तो जैसे मैं पंजाब का हूँ, इधर जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अच्छी ठंड पड़ती है, तो दीज हीटेड सीट्स आर रियली हैंडी। तुरंत गर्म हो जाती हैं सीट्स, आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ सीट्स आर हीटेड यू डोंट नीड टू फील लाइक पुटिंग ऑन द एसी, विच इज़ गुड। तो डुअल जोन आपको मिल गया एसी, राइट। उसकी सेटिंग्स आप इधर से भी कर सकते हो और आप इस स्क्रीन से भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट सेम सेटिंग्स ही हैं जो आप इधर से करते हो। तो इधर से ही आप जो है इसको, ये देखिए, जैसे एसी चलाया तो आप इधर से स्क्रीन, जो लेफ़्ट वाला है पैसेंजर, वो इधर बता सकता है कि उसका कितना टेम्परेचर है, और राइट वाला इधर से बता सकता है जो अपना ड्राइवर है। तो आइदर फ्रॉम हेयर और फ्रॉम दीज बटन्स यू कैन सेट इट आइदर वे। और सिंक का बटन जो आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि दोनों टेम्परेचर एकदम से सेम हो जाए, लेफ़्ट राइट वाले, ठीक है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक ही टाइम पे आप हीटेड सीट्स भी यूज़ कर सकते हो, डिफॉगर भी, आपको पैरों में भी हवा आ जाएगी, आपको सामने से भी हवा आ जाएगी, राइट। और ये आप रिसर्कुलेशन जो है एसी की वो ऑन कर सकते हो इधर से। सो इट इज़ नॉट लाइक कि अगर नीचे वाली हवा आपको चाहिए तो ऊपर वाली बंद हो जाएगी। एक ही टाइम पे सारे फीचर्स जो है आप इसके इस्तेमाल कर सकते हो। और ये स्क्रीन वाला भी जो है वो काफ़ी हैंडी है। मैं वैसे मैनुअल ही प्रेफर करता हूँ। एसी वेंट्स जो है आप इसके ऑन ऑफ इस तरीके से कर सकते हो। ये जो लीवर है इसी के साथ लेफ़्ट राइट, और यही ऊपर नीचे। और फील भी काफ़ी अच्छी है इसकी, फ्लिम्जी नहीं है, अबव एवरेज मैं बोलूँगा। बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं लगते बट अबव एवरेज है, फील अच्छी है इसकी। रियर एसी वेंट, इसका फ्लो बहुत अच्छा है। जो पीछे पैसेंजर बैठेंगे वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि उनको हवा कम आ रही है या कुछ। जितना आगे से आप फ्लो तेज़ करोगे पीछे उतना ही फ्लो बढ़ता जाता है। तो नो कंप्लेंट्स whatsoever in AC department. तो it's a good thing to have as a convenience feature. मिरर्स मिल जाएंगे। अगर फॉग जमी रहती है तो आप इधर से इसको एडजस्ट तो कर ही सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, बट ये जो आप लास्ट वाला बटन देख रहे हो, ये वाला, अगर आप इधर इसको करोगे तो क्या होगा, हीटेड मिरर जो है फैसिलिटी वो ऑन हो जाएगी, जिससे हल्का फुल्का अगर उस पर कोई फॉग वगैरह है तो वो
चली जाएगी अपने आप। तो इसके अलावा आप इस बटन से रियर विंडोज़ जो है उसको कंट्रोल जो है इधर से अगर आप चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो कि पीछे इधर से ही आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। रियर पैसेंजर फिर पावर विंडोज़ यूज़ नहीं कर पाएगा। मिरर्स में इंडिकेटर भी हैं, पडल लैंप्स भी हैं। और इस गाड़ी में अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आप ऑटो पे करके रखते हो हेडलाइट्स, अगर आप ऑटो पे करके रखते हो तो गाड़ी की लाइट्स जब आप चाबी अनलॉक करते हो तो गाड़ी की लाइट्स अपने आप चल पड़ती है, और जब आप गाड़ी लॉक भी करके जाते हो तो गाड़ी की लाइट्स 10-20 सेकंड के लिए चलती रहती है। तो विच इज़ अ गुड फीचर, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी बहुत डार्क गैराज में है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, या अगर आप मॉल से आ रहे हो या जा रहे हो तो गाड़ी ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हैंडी रहेगी आपके लिए। इसके अलावा एक अच्छा फीचर जो मुझे लगता है कि जो ये ग्रैब हैंडल्स हैं इनकी मूवमेंट ये देखिए स्लो है, ये देखिए, तो दिस इज़ रियली गुड। पोलो में जो है वो एकदम से जाते हैं, इसमें थोड़ा सा रुक के जाते हैं। सीट्स जो हैं वो लेदर की हैं, वियना लेदर करके बोलते हैं, जो ये यूज़ की है इन्होंने इंटीरियर में, विच इज़ गुड। कलर भी ठीक ठाक है, क्योंकि इंटीरियर डार्क है तो सीट्स में इन्होंने थोड़ा सा ग्रे का टच दिया जिसके कारण एक अच्छा बैलेंस बन गया। काफ़ी बॉल्स्टर्ड सीट्स हैं, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच। हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, 5 हेडरेस्ट दिए गए हैं। पीछे भी आप देख सकते हो तीनों हेडरेस्ट, और तीनों के तीनों एडजस्टेबल हैं, फिक्स्ड नहीं है इसमें। बाकी जो है एलईडी लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लैंप्स। इधर से ही चारों जो है आप ऑपरेट कर सकते हो रीडिंग लैंप्स। ये 2 रियर पैसेंजर्स के लिए भी, और वो अपना मैनुअली उधर से ऑपरेट कर सकते हैं, बट ड्राइवर चारों लाइट्स एक ही टाइम पे ऑन ऑफ कर सकता है। ये फीचर्स जो हैं गाड़ी में ये एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज इट इज़ अ CBU, और इसकी ट्यूनिंग जो है इंडिया के साथ नहीं की गई, तो दीज फीचर्स आर ऑफ नो यूज़। स्टीयरिंग में जो आपको है वो कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूज़िक सिस्टम के लिए, स्क्रीन को मैनेज करने के लिए, वॉइस को मैनेज करने के लिए। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो प्ले यूज़ कर रहे हो तो ये बटन्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सॉलिड फील है इसकी। स्टीयरिंग जो है वो लेदर रैप्ड है, हॉर्न भी काफ़ी लाउड है, और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कैमरा लगा हुआ है, उसके नीचे सेंसर लगा हुआ है इस तरफ उल्टी तरफ, तो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं इसमें। सेटिंग आपने करके रखनी है उसकी ऑफ से एक जगह ऊपर, तभी वो जो है रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑन रहते हैं, अदरवाइज मैनुअल मोड में रहेंगे। लेफ़्ट वाले जो हैं वो इंडिकेटर के लिए हैं, या आपकी जो स्क्रीन की सेटिंग्स हैं वो आप इधर से भी ऑपरेट कर सकते हो। ये आपको ड्राइवर साइड भी मिलेगी, और रियर में भी, इधर भी। अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है, ये देखिए मैं गाड़ी अपनी लॉक करता हूँ, बट जस्ट मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये देखिए, अगर चाबी आपकी जेब में है तो आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। ये जो है ये साथ फ्री मिला था गाड़ी के, और ये ऑफिशियल एक्सेसरी ही है, ये गाड़ी के साथ ही आता है इंडिया में। टायर इन्फ्लेटर, ये पंक्चर किट इसके साथ ही मिली थी, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। आई विल रीड द इंस्ट्रक्शंस, बट इट्स गुड थिंग टू हैव इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। इसमें अभी तक मैंने इसके ये मड फ्लैप्स लिए हैं जो कि 6500 या 7000 के थे। ये सिलिकॉन के ही हैं, सिलिकॉन रबर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है क्योंकि मेड इन जर्मनी है। और इसके अलावा ये दूसरी ऑफिशियल एक्सेसरी मैंने ली थी फॉक्सवैगन से। ये पहले रबर के थे, अभी जो है वो मेटल के हैं, एक्सेलरेटर और रेस पैडल्स। और ये एक्सेसरी 7000 के आसपास थी, बट एक अच्छी फीलिंग देते हैं आपको ये पैडल्स। लेफ़्ट में आप देख सकते हो कि डेड पैडल है। दूसरी तरफ भी सारा डैशबोर्ड के नीचे कवर किया गया है बहुत अच्छे से, बहुत नीटली पीछे तक।
कुछ भी ओपन नहीं है। तो दिस थिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम Volkswagen। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत कम जगह पे किया गया है। इधर आप देख सकते हो ड्राइवर साइड में, इधर है सॉफ्ट टच। डैशबोर्ड में कहीं नहीं है, डैशबोर्ड सारा हार्ड प्लास्टिक है। क्वालिटी अच्छी है बट सॉफ्ट मटेरियल्स नहीं है जो सेल्टॉस या हैरियर आपको देती है सेगमेंट में। ये भी सॉफ्ट टच है। और इसके अलावा बाकी पीछे जो है सीट्स में सिमिलरली थोड़ा सा आर्म रेस्ट रखने के लिए सॉफ्ट टच मटेरियल्स दिए गए हैं। और सेंटर में जो आपका बॉटल होल्डर होता है उसमें भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक्स ही है। आई होप कि टाइगोन जो इनकी आ रही हैं उसमें डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सेल्टॉस के साथ compete कर रहे हो तो यू नीड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सेल्टॉस जो है वो बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड प्रोडक्ट है, फ्लॉलेस प्रोडक्ट है। हालांकि सेफ्टी में थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर किया उसने। तो सेफ्टी फीचर में तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में कि 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। बाकी इसमें ये ऑटो होल्ड का भी आपको मिलता है, जिसको अगर आप प्रेस करके रखते हो ये वाले बटन को, तो अगर गाड़ी इंक्लाइन में है तो पीछे नहीं जाती। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाएगी। हालांकि मैनुअल जो है वो हमें आदत है यूज़ करने की। सीट बेल्ट्स जो हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगी। सीट बेल्ट्स में जो है वो सीट बेल्ट टेंशनर भी है, जैसे स्पीड बढ़ती है तो थोड़ी सी बेल्ट टाइट हो जाती है। और 5 सीट बेल्ट्स में ये फैसिलिटी है, ये सीट बेल्ट टेंशन वाली। जो हुक्स हैं वो आपको रियर ग्रैब हैंडल के साथ भी मिलती हैं इधर। तो एक तो ये वाली हो गई और ये वाली भी हो गई, मल्टीपल हुक्स, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। हम्प इसमें जो है वो 5वें पैसेंजर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर कर देता है। अगर मैं देखूं 5वां पैसेंजर बन के, तो ये देखिए, एक तो इसकी जो सीट्स है ना, ये ये जो सीट्स हैं ये पर्टिकुलरली बनाई गई हैं कि जो सिर्फ 4 बंदों के लिए, अब सिर्फ 4 बंदे कंफर्टेबली बैठें, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप कर दी है सीट्स। ये देखिए इधर से थोड़ी सी सीट्स जो हैं वो फ्रंट सीट्स की तरीके से ही, फ्रंट सीट्स की तरह ही डीप की हुई हैं। आपको प्रॉपर एक सीटिंग वाली फीलिंग आएगी। एक बेंच की तरीके से नहीं बनाई गई। इधर से 5th पैसेंजर के लिए थोड़ी सी ऊपर कर दी है सीट उन्होंने, ताकि जो एक्चुअल में लेफ़्ट और राइट वाला पैसेंजर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। ये प्राइमरीली जो है मुझे लगता है कि ये सीट है ही नहीं। 5th पैसेंजर जो है मुझे लगता है कि बेस्ट वही है कि अगर आपका छोटा बच्चा है तो वो बैठे। अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो ये एक तो इसमें हम्प है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ऊंचा हम्प है, 6-7 इंच। और पैर भी है, या तो मुझे इधर रखने पड़ेंगे या अपने लेफ़्ट राइट में रखने पड़ेंगे, बट बीच वाले पैसेंजर को फ्रंट व्यू अच्छा मिलेगा। और लेफ़्ट राइट में फिर वही है कि जो पैसेंजर बैठेंगे उनको अपने पैर एक जगह पे रखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि 4 पैसेंजर्स ही बैठे इसमें। 5th पैसेंजर होने के कारण पीछे दोनों पैसेंजर्स अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और मिडल वाला पैसेंजर तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ही। तो रियर पैसेंजर के लिए इधर जो है वो चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। फ्रंट में भी 2 USB और ये चार्जिंग सॉकेट दी गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी जो ये मटेरियल्स हैं, ये वाले मैट या ऊपर वाला मैट, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने लास्ट ईयर पसाट में देखा था, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसमें कोई शिकायत नहीं है मुझे, बहुत ही अच्छा है। ले होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे, बट अगेन आप इसको ड्राई क्लीन करवा सकते हो, खुद साफ़ कर सकते हो, तो नॉट एन इशू। एक चीज़ रह गई है बतानी कि जो ये सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट है। तो अगर आपके पास सिर्फ 3 पैसेंजर्स हैं या 4 पैसेंजर जा रहे हो आप और सामान ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये बटन के साथ ऑपरेट करनी है सीट्स, अगर खोलनी है तो जैसे ये मैंने ये देखिए खोल दी, और ये 40 वाली मैंने खोल दी सीट, तो यू कैन सी द बूट। और इधर जो है 2 बंदे, इधर जो है वो फिर 2 पैसेंजर्स कैन सिट। और बाकी की जो है इसको आपने कार को बना लिया, बिल्कुल स्ट्रेट बेंच की तरीके से बन गया ये।
इसको आप सामान के लिए यूज़ कर सकते हो जगह को। इसी तरीके से अगर एक पैसेंजर है तो 60% वाली सीट आप जो है उसको फोल्ड कर दें, 40% वाले पे पैसेंजर बैठ जाएगा। तो इट्स अप टू यू। ये बहुत ही हैंडी फीचर है और इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इंफोटेनमेंट इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको म्यूज़िक का तो बता ही चुका हूँ, बट उसके अलावा भी अगर म्यूज़िक में ही मैं जाऊँ तो साउंड में आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है बैलेंस फेडर। ये देखिए, आप बता सकते हो कि किस तरफ आवाज़ जो है वो ज़्यादा रखनी है। गुड थिंग टू हैव। बाकी मैंने जैसा आपको बताया था कि आप इक्वलाइज कर सकते हो, तो ट्रेबल और बेस उस हिसाब से बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। और इसके अलावा मैं वापस मेन्यू में आता हूँ। रेडियो आपके पास मिल जाएगा। मीडिया में अगेन वही म्यूज़िक सिस्टम जिसमें आप SD कार्ड, CD या ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो। ऐप कनेक्ट में आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हो। इमेजेस में अगर SD कार्ड आपके पास है तो उसमें आप अपना फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर डाल के एक्सेस कर सकते हो। फ़ोटोज़ चलती रहेंगी, साथ साथ आप अपना म्यूज़िक सुन सकते हो। टेलीफोन में ब्लूटूथ के साथ आप कनेक्ट करके, और टेलीफोन में आप अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ अटैच करके अपनी कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हो। सारे कंट्रोल्स जो हैं वो इधर ही हैं स्टीयरिंग पे। सारे कंट्रोल्स जो हैं वो इधर ही हैं स्टीयरिंग पे। व्हीकल में सेटिंग्स हैं सारी। मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। इधर जो है आप अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हो, ESC को। टायर्स में आप अपना जो प्रेशर मॉनिटरिंग मैंने बताया वो जब आपने भरवाई तो इधर से सेट कर सकते हो। ये वार्निंग है कि कब आपको वार्निंग आए स्पीड वाली। ये 80 पे मैंडेटरी जैसे है इंडिया में, इधर ये वाला सीन नहीं है। इधर मैं खुद सेट कर सकता हूँ कि कितने पे वार्निंग आए। तो मैंने ये 80 पे रखी हुई है, 90 पे रख देते हैं। तो ये 90 पे रखी हुई है वार्निंग। बट वार्निंग भी हाई स्पीड की नहीं आती। ये आती है कि आपके जो टायर्स हैं वो विंटर टायर्स हैं, तो 90 पे अगर आप चले गए हो तो जस्ट वो बता देता है कि आपके विंटर टायर्स हैं और स्पीड आपकी 90 की चली गई है। तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन में जो ये वाली सेटिंग है, इसमें अलग अलग यूज़र्स अलग अलग अपनी सेटिंग्स रख सकते हैं। तो मैं ड्राइवर 1 हूँ तो मैंने अपनी सेटिंग रखी हुई है, और इसका ड्राइवर मैं ही हूँ और किसी को गाड़ी में देता नहीं ये वाली। ये थोड़ा सा लाइट के फीचर्स हैं। कमिंग लीविंग होम फंक्शन, ये वही है कि आपकी हेडलाइट्स जो हैं वो चलती हैं स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने पे। ड्राइवर असिस्टेंस में आपको फ्रंट असिस्ट, जो मैंने ब्रेक की बात की थी, लेन असिस्ट भी मिल जाएगा। मैंने वो डीएक्टिवेट किया हुआ है। पार्किंग एंड मनूवरिंग की सेटिंग सारी ज़्यादा मैं छेड़ता नहीं हूँ इससे, क्योंकि मैंने शोरूम से सेट करवा ली थी। बट लकीली सारा मुझे अभी एडजस्ट करना एटलीस्ट आ गया है। तो ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग आपको इसमें है देखने में मिल जाएगी। रेन सेंसिंग वाइपर्स आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो कि चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। तो ऐसी कुछ और सेटिंग्स हैं। रियर विंडो वाइपिंग, रिवर्स गियर में रियर वाइपर चलता है इसमें। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका मैंने बता दिया था। टाइम एंड डेट, यूनिट्स, सर्विस, तो ऑल गुड। इसके अलावा जो है एयर कंडीशनिंग का मैंने आपको बता दिया था। बाकी ये गाड़ी की ओवरऑल सेटिंग्स हैं। बाकी ये गाड़ी की और कुछ सेटिंग्स हैं कि अगर आपने फैक्ट्री सेटिंग्स करनी है तो वो भी हो जाएंगी, बट इसको ज़्यादा मैं छेड़ता नहीं हूँ। लैंग्वेज जो है मैंने इंग्लिश की सेट की हुई है। स्क्रीन जो है वो इधर से आप सेटिंग्स सारी कर सकते हो, बट अभी जो है वो मैंने अपने हिसाब से सारी सेट की हुई है। कितनी ब्राइटनेस, कितनी साउंड हो भी या ना हो, तो सारी इसी में ही है। तो ये व्हीकल में और भी है कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्शन, एक्टिव इनपुट डिस्प्ले, कन्वीनियंस, कंज्यूमर्स, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। ड्राइविंग डेटा, ये सारा आपका आ जाएगा इसमें कि आपने जब से फ्यूल भरवाया है तो कितने घंटे आप गाड़ी चला चुके हो, कितने किलोमीटर चला चुके हो।
लॉन्ग टर्म में भी ये बता रहा है कि कितनी मुझे माइलेज मिल रही है गाड़ी में, एवरेज स्पीड क्या है, तो बहुत सारा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो इसमें, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा थिंक ब्लू ट्रेनर ये काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आपको बताता रहता है कि आपके कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं अपनी ड्राइविंग के हिसाब से। तो मेरे हमेशा 90 के ऊपर ही रहते हैं ट्रिप में। और इसमें ब्लू ट्रेनर में ये आपको अच्छे अच्छे फीचर्स भी, अच्छे अच्छे टिप्स आपको देता रहता है कि आप इको मोड में गाड़ी रखें, ज़्यादा स्पीड पे हो तो माइलेज कम हो जाएगी। तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ये बताता रहता है स्क्रीन पे, विच इज़ अ गुड थिंग। ये देखिए बहुत सारे टिप्स इसमें हैं सारे। तो टू मच इंफॉर्मेशन ऑन ऑफर व्हीकल स्टेटस। तो अगर ये टिक है, समझो आपका सब कुछ गाड़ी में ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसमें भी शो करेगा और स्क्रीन में भी शो करेगा। तो और ये लाइट जो होती है ना, ये रेड हो जाती है तब, ये वाली, ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हो। तो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड ये चीज़ें हैं, ये बहुत मुश्किल से मैंने सीखी हैं। मुझे एक्चुअल में गाड़ी चाहिए होती है कि जिसमें सिर्फ 6 एयरबैग्स हों, 4 पावर विंडोज़ हों, हल्के फुल्के इसमें म्यूज़िक सिस्टम की फैसिलिटी हो, 4 स्पीकर ही हो चाहे। तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फीचर्स का ये नुकसान होता है कि अगर कोई रिपेयर निकल आए तो एक तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, दूसरा होता है कि परफेक्ट तरीके से ठीक होगी भी कि नहीं होगी। तो बट अगेन अगर आप कोई भी टॉप मॉडल लेते हो तो गाड़ी में सोफिस्टिकेटेड फीचर्स तो रहते ही हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैंने जितना हो सके डिटेल रिव्यू देने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई चीज़ गलत बताई गई है तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। एंड टाइगून आ रही है, आई होप इस वीडियो से आपको टाइगून जो है उसको जानने में भी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, बिकॉज इट विल बी सिमिलर इन मैनी वेज विद T-Roc। और प्लीज़ लेट मी नो if you have any questions in the comments. Have a nice day guys. Thank you so much for watching this video.